इस फिल्म का नाम जय भीम है और पता है आपको पूरी पिक्चर में एक बार भी जय भीम नहीं बोला गया है। आओ आओ आओ, ये दो मुर्गे आ रहे हैं। आओ आओ आओ, चलो चलो। कुआ क्या था क्या? कुआ है ना, अंदर कुआ है। तो पोटी आई। हाँ चल रहे हैं चल रहे हैं, बैठो बैठो। ऐसे पकड़ लो और ऐसे रिकॉर्ड करो, चारों तरफ रिकॉर्ड होता है। तो बताया था मैंने, नहीं बताया ना? तो ये हमारा नया तरीका है। और ना ये टी शर्ट कैसी लगी, बहुजन लाइफ मैटर्स। आज हम पिक्चर भी देखने वाले हैं जय भीम। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? पता है आपको, अभी नीचे मैं वीडियो शूट कर रहा था तो देखा कि लिखा आ रहा है कि आईफोन की पूरी स्टोरेज भर गई। आपको पता है मेरे आईफोन में 256 GB स्पेस है। तो मैं जल्दी से ऊपर आया भैया, जिस चीज़ के लिए लिया कोई काम ना हो पाए। और आपको पता है मैंने ये हार्ड डिस्क ली थी 1 TB की SSD। आईफोन वाले इसको अपने मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट करते ही नहीं है, वेस्ट, मनी वेस्ट। पूरा स्पेस भर गया था, अभी जस्ट खाली किया और मुझे अभी ऑफिस भागना है। ये देख रहा है कि घुमाने ले जा रहे हैं क्या? नहीं भैया, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। कैसे हो युगल भाई? ये क्या आ गया? आ गया है कुछ? लेकिन अच्छी स्थिति में नहीं है। अच्छा, ये नीचे रखा मिला था मैं आया था, स्थिति बहुत दयनीय है इसकी। यहाँ से देखो ऐसे खुला हुआ है। तो हमने है ना कुछ कैलेंडर मंगाए थे मराठी वाले, तो वो आ गए हैं। तो जल्दी से इनको खोल लेते हैं। देखिए, हिंदी में नवंबर जो है वो ऐसे लिखा होता है और मराठी में नवंबर ऐसा होता है। और ये दोनों ही जो कैलेंडर हैं, एक जो है वो दिल्ली से बनता है और दूसरा है वो शायद नागपुर से है। नागपुर से है क्या ये? हाँ, नागपुर से। और इसका नाम है नमामि, बुद्धम नमामि। तो ये जो है वो जय भीम कैलेंडर है और ये नमामि कैलेंडर है और दोनों ही हमारी वेबसाइट पर हैं, जाकर आप ले सकते हैं। यहाँ एक और कील ठोक देंगे, दोनों एक साथ टांग देते हैं। देखिए 26 नवंबर को जो है ना संविधान दिवस होता है और यहाँ भी 26 नवंबर को बाबा साहेब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मुझे मराठी आती नहीं है। आप नागपुर जाते रहोगे तो मराठी सीख ही लो। और बुक्स भी लेके आ रहे हैं, अपन कैसे पढ़ोगे? तो इतना तो एक्सपीरियंस हो ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल। मैं गुजरात रहा था 10 दिन, गुजराती सीख गया था पढ़ना। लो, आज का काम खत्म, चलें पिक्चर देखें। बहुजन लाइफ मैटर्स। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुजन मतलब दलित होता है क्या? अरे यार, इतनी बार बता चुके हैं कि बहुजन मतलब दलित नहीं होता। बहुजन मतलब होता है बहुसंख्यक लोग। और आज जो हम पिक्चर देखने जा रहे हैं ना, वो भी कुछ ऐसी है, उस पर हम रिएक्शन देने का सोच रहे हैं। तो पिक्चर मॉल जा रहे हैं, यहीं पे देखेंगे अपन। आजकल पिक्चर सिनेमा हॉल में नहीं होती रिलीज, बंद हो गई। तो पिक्चरें जो है ना आजकल मोबाइलों पे रिलीज हो जाती हैं। तो आओ बैठ के देखते हैं। ये पिक्चर भी देखनी है मुझे, सरदार उधम सिंह। सरदार उधम लिखा है यहाँ पे सिर्फ। और अभी जिस पिक्चर की हम बात कर रहे हैं वो ये है जय भीम। ये हिंदी भी तो आया इसका? नहीं, अभी सिर्फ तमिल में रिलीज हुई है। सच्ची में? मुझे समझ में नहीं आती। तो इंग्लिश एक्सप्लेन करते हैं। तो इंग्लिश सबटाइटल देखेंगे ना। तमिल में है, ये जो है वो तेलुगु में है और ये जो है वो हिंदी में। हिंदी वाली। करोड़ साहब, जाओ वहाँ खड़े हो जाओ। मुझे लग रहा है कि लोग पकड़ के लाए होंगे। हाँ, और उसके बाद उनकी जाति कंफर्म करके कि बड़ी जाति के उनको छोड़ रहे हैं और उनको साइड कर रहे हैं। जो छोटी जाति को उनको साइड करके उनके केस ठोके। जा लाइन में खड़े हो। तू क्या है? करोड़ साहब, जा लाइन में खड़े हो। गलती क्या है इनकी? यही कि ये पैदा हुए, ये लोग पैदा हुए। टन आ गए। कहाँ गए थे? कहाँ हो गई? सफाई अभियान चल रहा है। आओ बैठो, कुर्सी लो। मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान। पॉलिटिकल बातें नहीं होंगी हैं। जैसे वो होता है ना पुलिस वाले की केस पेंडिंग है, लोग पकड़े नहीं जा रहे, तो ऐसे करके ना वो छोटी जात वाले उनको साइड कर रहे हैं और उनको वो पेंडिंग केसों में फंसा के अपना काम खत्म कर रहे हैं। अमेजोन प्राइम ऑफिस का ले लिया है, तो सब अपने अपने मोबाइल में डाल लेना, घर पे ही बैठ के पिक्चर देख सकते हो। कितनी ईंटें बनाई होंगी, लेकिन अपने परिवार को पक्का मकान नहीं दे पाया। इससे जरूरी और कुछ नहीं होता। गांधी नेहरू जैसे बड़े नेता है यहाँ, अम्बेडकर दिखाई क्यों नहीं देते?
पूरी पिक्चर देख नहीं पाया, ब्रूजो भोग रहा था, मुझे निकलना पड़ा। लेकिन एक चीज का मुझे एहसास हुआ कि जितनी भी फिल्म है ना जो ट्राइब्स के ऊपर बनी है, उसमें जो शोषित करता है ना वो ज्यादातर लोग पुलिस वाले होते हैं। और ऐसी है ना, एक नहीं, मैंने जितनी भी पिक्चर देखी है ना उसमें ऐसा ही दिखाया जाता है। चलो सी चलो सी चलो सी चलो सी चलो सी चलो। एक बात और है कि जो फिल्म का ट्रेलर था ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, बट फिल्म में ना बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं, समझाई गई हैं। आगे की फिल्म देखते हैं भाई साहब को घुमा के। फिल्म को इस तरह से दिखाया गया जैसे कि फिल्म का जो हीरो है वो मेनली कार्ल मार्क्स के बातों से काफ़ी प्रभावित लगता है, क्योंकि उसका जो मेन ऑफिस होता है ना वहाँ वो कार्ल मार्क्स की जो वो मूर्ति है वो पीछे लगी होती है, और उसका जो घर है वहाँ पे आप देखेंगे ना तो 3 लोगों की वहाँ पे फोटोज हैं, कार्ल मार्क्स, बाबा साहेब और पेरियार। मुझे ऐसा लगता है कि साउथ में ना इन तीनों लोगों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। अभी रिसेंटली है ना प्रकाश राज ने ट्वीट किया, उसका रिप्लाई शिव कुमार ने किया। ये जो है पिक्चर का पोस्टर है उसको, और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकाश राज ने, जय भीम, आई एम इमेंसली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस हॉनेस्ट फिल्म, ज्योतिका फॉर बिलीविंग इन दिस फिल्म, रियली प्राउड ऑफ यू बोथ। सूर्या ने यहाँ रिप्लाई किया है कि एज IG IPS यू वर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, थैंक यू फॉर द लव सर। फिल्म में एक सीन है जहाँ पर है ना एक जो ट्राइब महिला है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो पुलिस वालों से घेर के खड़े होते हैं थाने में, वो सबके सामने हाथ जोड़ रही होती है, लेकिन वो एक सही तरीके से संविधान का इस्तेमाल करती है और अगले ही पल पुलिस वाले उसके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं। इतना गजब का सीन दिखाया ना, ऐसे रोंगटे खड़े होते हैं और ऐसा फील होता है यार संविधान ही सब कुछ है और हमारे हर बच्चे को संविधान पढ़ना चाहिए। खत्म कर दूंगा मैं तुम सबको। साइन नहीं करेगी तो यहाँ से जा नहीं सकती। वो तेरा वकील भी नहीं बचा सकता तेरे को। हाँ जैन सर आती हूँ। सेंगड़ी नाम की कोई महिला स्टेशन में है क्या? हाँ वो मैं उसको पूछताछ करने के लिए लाया। चप्पल से मारूंगा। अभी छोड़ देता हूँ उसको, छोड़ देता हूँ। और तुम खुद पुलिस जीप पर बिठाकर उसे घर छोड़ाओगे? साहब ने बोला कि तुम्हें घर तक छोड़ के आने के लिए। चलो जीप में बैठो, वो जल्दी आ। राजा कन्नू की मौत को ये कोर्ट मर्डर मानती है। SI को हेड कांस्टेबल वीरा साहब, कांस्टेबल। ऐसा लग रहा है कि है ना मैंने सही टाइम पे ना सही टी-शर्ट पहनी। बहुजन लाइफ मैटर्स। इस फिल्म का नाम जय भीम है और पता है आपको पूरी पिक्चर में एक बार भी जय भीम नहीं बोला गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे ना जय भीम का मतलब होता है इक्वालिटी, फर्टिनिटी और लिबर्टी। अब प्राउड सा फील हो रहा है ना इस पिक्चर को देख के, मैं आपको बता नहीं सकता। पूरी पिक्चर को है ना देखने के बाद एक चीज फीलिंग आई मेरे अंदर कि है ना जो भी अपनी आवाज नहीं उठा सकता ना उसका तो शोषण होगा। आप कुछ भी कर लो शोषण होकर ही रहेगा, लेकिन जो अपनी बात उठा सकता है, लोग सामने प्रेजेंट कर सकता है कि वो सही है और उस पर अत्याचार हो रहा है, तो ही उसको इन सब चीज़ों से निजात मिलेगा। और बाबा साहब की एक बात जो है ना यहाँ इतना सटीक बैठता है ना पिक्चर की, अगर आखिरी में आप देखोगे कि शिक्षित बनो और शिक्षित बन के संविधान पढ़ो। अगर आपने ये 2 काम अपनी ज़िंदगी में कर लिया ना तो आपका शोषण हो ही नहीं सकता। बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन यार, बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन। मतलब मैंने सोचा नहीं था, ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि पिक्चर में दम नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने ट्रेलर बनाने में इतनी मेहनत नहीं की जितना पिक्चर बनाने में की। और ज़्यादातर आज के ज़माने में यही होता है कि रैपर अच्छा होना चाहिए, अंदर का माल भले ख़राब हो, लेकिन इस पिक्चर ने ये साबित कर दिया है कि रैपर फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर का माल अच्छा होना चाहिए और इस पिक्चर में वो दम है। बाबा साहब ने ना आकाशवाणी में एक बार भाषण देते हुए, जो ऑल इंडिया रेडियो है, वहाँ पर उन्होंने एक लाइन बोली थी, मेरे दर्शन में समता का स्थान स्वतंत्रता से कहीं ऊँचा है। उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा शायद मुझे अब समझ आ रहा है कि हमारे देश में आज़ादी के इतने साल भी ऐसे केस होते हैं। आज़ादी के इतने साल बाद भी है ना बहुजनों को कुछ समझा ही नहीं जाता है। और बहुजन का मतलब जो है ना दलित नहीं होता, आदिवासी भी हो सकता है, वो क्रिश्चियन भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो मुस्लिम भी हो सकता है और वो हिंदू भी हो सकता है जो पीड़ित है। आकाशवाणी लोगो, हमारे देश में आकाशवाणी दलितों के लिए थी क्या? आपको पता है आकाशवाणी का टैगलाइन है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। क्यों होगा ये आप जाके खुद पता करिए, समझ आइए आपको। बहुजन मतलब दलित नहीं होता, इसलिए बहुजन लाइफ मैटर्स। पिक्चर तो यार बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था यार। कल मिलते हैं, बाय।